आइए अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर जो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस वक्त एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तब एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। साइन 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन 0। साइन 0 की जगह आप 0 पुट करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी। अगर मैं निकालना चाहूँ आई कैप क्रॉस आई कैप, ये किसके इक्वल होगा, इसके लिए मैं लिखूँगी आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। बीच में एंगल कितना है, आई कैप और आई कैप दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। तो एंगल कितना होगा, 0। साइन 0 कितना होता है, 0। तो अब आपको ये पता चल गया कि आई कैप क्रॉस आई कैप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप जो है वो भी 0 के इक्वल होगा। के कैप क्रॉस के कैप जो है ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम इसका सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। सेकंड स्पेशल केस है व्हेन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस वक्त थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तब हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 कितना होता है, 1। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए बी एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि एन कैप की होगी। तो अब हम यूनिट वेक्टर्स जो है उसके क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं निकालती हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आंसर आना चाहिए आपके पास। आई कैप जो उसके मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 1। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो मैग्नीट्यूड जो है वो सारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब एन कैप की जगह आप क्या लिखोगे, एन कैप क्या होता है, एन कैप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है आई कैप और जे कैप के प्लेन के। तो अब आई कैप और जे कैप इनके प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा के कैप। इसीलिए मैंने एन कैप की जगह क्या लिखा है, के कैप लिखा है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या आ गया, आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो किसके इक्वल आ गया, के कैप के इक्वल आ गया। आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल आ चुका है, के कैप के। आपको याद रखना है इसे। नेक्स्ट है जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप जो है ऐसे ही अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई कैप के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई कैप जो है ये जे कैप और के कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये दोनों जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए आई कैप आएगा। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप और आई कैप ये दोनों जिस प्लेन में लाई करेंगे, जे कैप जो होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए के कैप क्रॉस आई कैप जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। नेक्स्ट है जे कैप क्रॉस आई कैप। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो के कैप के इक्वल है तो जे कैप क्रॉस आई कैप ये किसके इक्वल होगा, माइनस के कैप। आपने के कैप के साथ माइनस का साइन लगाना है। ऐसे ही के कैप क्रॉस जे कैप जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई कैप के इक्वल आ जाएगा। आई कैप क्रॉस के कैप ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे कैप के इक्वल आ जाएगा। आइए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो ए वेक्टर दिया गया है वो इक्वल है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर जो दिया गया है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपसे कहा गया है कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करनी है। आप क्या करें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट रो के अंदर आप क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे। सेकंड रो के अंदर आप क्या लिखेंगे, सेकंड रो के अंदर आप जो ये कॉफिशिएंट गिवन है ए एक्स ए वाई ए जेड आप ये लिखेंगे। थर्ड रो के अंदर आप क्या लिखेंगे, जो बी वेक्टर के अंदर जो आपको कॉफिशिएंट्स गिवन है बी एक्स बी वाई बी जेड आप इनको लिखेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इसको ना एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। उसके फॉर्मेट में आपको क्या करना है,
आई कैप लिखना है, इसके साथ एक ब्रैकेट बनानी है, माइनस जे कैप लिखोगे, जे कैप के साथ में एक ब्रैकेट होनी चाहिए, प्लस के कैप लिखोगे, के कैप के साथ में एक ब्रैकेट होनी चाहिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वो समझिए। उसमें आपको क्या करना है, आई कैप अगर है तो आई कैप के साथ वाली ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, जो आई कैप वाला कॉलम है इसको भूल जाइए, बाकी के जो 2 कॉलम है उनकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मतलब आप लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब आपको लिखना है जे कैप के साथ जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आप जे कैप वाला जो कॉलम है इसको भूल जाइए। अब आप क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स। के कैप जो है इसके साथ जो ब्रैकेट है उसके लिए आप इस कॉलम को भूल जाइए। अब आप क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस फॉर्मेट को आपने याद रखना है और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको इसी फॉर्मेट से आपको सॉल्व करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट है टॉर्क। टॉर्क को हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखेंगे। टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एफ वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर है। सेकंड है एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो एल वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। आर वेक्टर किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर के, और पी वेक्टर किसके इक्वल है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर के। थर्ड है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वी वेक्टर क्या है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, ये इक्वल है ओमेगा वेक्टर के। ओमेगा वेक्टर जो है ये क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। जो आर वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसके बाद फोर्थ है ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन वेक्टर। अल्फा वेक्टर क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज एंटी कॉम्यूटेटिव। मैंने जब आपको राइट हैंड स्क्वायर रूल सिखाया था तो उस वक्त मैंने बताया था आपको, हमने डायरेक्शंस निकाली थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन क्या आई थी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। और जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट किया था तब उसके डायरेक्शन क्या आई थी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि 2 वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कैसी होती है, वो एंटी कॉम्यूटेटिव होती है। सेकेंड देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये इस किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की फॉर्म में।